सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पितृयज्ञ का जो एक प्रकरण बहुत ही अच्छी प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया और एक माता पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है उसके संदर्भ में थोड़ा सा संकेत अनेक श्लोकों के माध्यम से हमने जाना तथा पुत्र का सच्चा कर्तव्य क्या है, पुत्र कौन कहला सकता है, पुत्र के गुण क्या हैं, पुत्र का स्वभाव क्या है। अनेक संदर्भों को आपके समक्ष अनेक ग्रंथों के उदाहरण से हमने समझाने का प्रयास किया और एक बात सामने इन सारे संदर्भों को पढ़ करके समझ करके चर्चा परिचर्चा करके एक निचोड़ ये निकला है कि माता पिता गुरु आचार्य के दिए हुए संस्कार को जो पुत्र जो संतान शिरोधार्य करता है उससे कभी पतित नहीं होता है और आत्मत व्यवहार करता है। वही संतान वही पुत्र अपने माता पिता अपने बड़ों का जो सेवा का स्वभाव है उस खरी कसौटी में उतर सकता है। खरा माता पिता के प्रति जो श्राद्ध और तर्पण की बात है उसके अर्पण में यदि संतान आलस्य प्रमाद नहीं करती है, यदि पुत्र उसको मनसा वाचा कर्मणा करने के लिए कटिबद्ध है तो सब कुछ जैसे माता पिता अपनी संतान के लिए करते हैं वैसे ही पुत्र का कर्तव्य है। जब माता पिता वृद्धावस्था को अथवा जब पुत्र अपने पैरों पर खड़ा हो जाए अर्थात जब सामर्थ्य को प्राप्त कर ले तब से लेकर के अंतिम क्षणों तक वह माता पिता के जो संस्कार दिए हैं उनको कभी बेकार न जाने दे, अर्थात उनको सदा सर्वदा सर्वत्र अपने सेवा के स्वभाव में ला करके सच्चा तर्पण और श्राद्ध का अधिकारी बन जाता है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, मैं आगे चर्चा बढ़ाऊं आज क्योंकि मैं इस विषय को अब संक्षिप्त में आज इसको समापन करूंगा, फिर कल से नया विषय लूंगा। आपका कोई प्रश्न किसी का? ओम बुद्ध स्वामी जी, जैसे पहले जो काम करने जाता था आदमी तो वो बोलता था बाल बच्चेदार हूँ तो कोई गलत काम नहीं करूंगा जी। तो आज उल्टा बोलता है आदमी। हाँ। जैसे कोई दुकान करता है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है तो वो बोलेगा भाई बाल बच्चेदार हूँ, कुछ तो इधर उधर से भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। जैसे कोई पुलिस वाला होता है तो उसको बोलते हैं ऊपर की कमाई कितनी होती है। जी तो सही ये कहते हैं, पाप की कमाई ले आते हैं बच्चों के लिए और बच्चे फिर वो कामयाब होते नहीं, फिर रोते हैं। तो उल्टा हो गया आज। हाँ। तो इसके विषय में थोड़ा आप कुछ बोलो, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सत्य है। विचारों में गिरावट आई है, संस्कारों में गिरावट आई है, मिलावट है, संस्कारों में मिलावट है, व्यक्ति के विचारों में मिलावट है। तो वो निश्चित रूप से आप देखते ही हैं और सत्य बात यही है कि लोग पहले
अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देते थे। कोई भी हराम की कमाई नहीं खाता था। क्यों? बहुत डरते थे। हमारे बचपन तक भी ऐसी हम चर्चा सुनते थे कि हराम की कमाई यदि आएगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। यदि कोई रिश्वत लेगा, कोई बड़ा अधिकारी किसी पद में है, तो वो भी डरता था कि नहीं, मुझको ये काम नहीं करना, क्योंकि यदि मैंने गलत जरिए से धन कमाया तो मेरे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कि ये बड़ा बड़ा विषय है, अलग विषय है, मैं इसको आगे कभी लूंगा। रिश्वतखोरी से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, रिश्वतखोरी से हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में, समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम संदर्भ आगे लेंगे, इस विषय को लेंगे। परंतु जो संकेत में ये बात सत्य है कि जिन माता पिता की संतानें श्रेष्ठ ज्येष्ठ होती हैं तो उनके माता पिता भी बहुत ईमानदार होते हैं और सफल होते हैं। अपवाद की गणना नहीं हम करते हैं, कभी अपवाद में आपके समक्ष ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, परंतु ये यथार्थ है कि जितना जिस माता पिता ने पुरुषार्थ किया है, ईमानदारी से अपनी संतान को पाला पोसा है, वो संतानें कभी भी गिरती नहीं है, कभी भी वो पतित नहीं होती हैं, सफल होती हैं, तृप्त होती हैं। अपने माता पिता के प्रति भी उनका गौरव होता है और माता पिता का पुत्र और पुत्रियों के प्रति गौरव होता है। ये निर्भ्रांत सत्य है, इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न या ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी पिता कुछ चाहता है लेकिन पुत्र नहीं करते, तो माता पिता का प्रभाव विशेष बच्चों पर पड़ता है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि माता पिता के विचारों में अलग अलग नहीं होना चाहिए। माँ कुछ बता रही है और पिता कुछ बता रहा है। माँ सोच रही है इसको डॉक्टर बनाऊंगी, पिता सोच रहा है इसको अध्यापक बनाऊंगा। तो ये जब टकरार होती है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। एक उदाहरण मैंने क्षणिक बताया कि ऐसा कोई विचार करे, माता पिता का मन एक जैसा होना चाहिए, जैसे दो तीन स्थानों के जलों को एक पात्र में डाल देने पर कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे ही जब माता पिता से वह श्रेष्ठ ज्येष्ठ संतान संस्कार पाएगी तो जैसी कमाई उसने खाई है संतान ने, वैसा ही उसका भविष्य होगा। इसलिए पहले जो है ऐसा, ये जो कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, यही बात है कि हराम की कमाई, जो लूट घसोट की, रिश्वतखोरी का, या जो है किसी हिंसित किसी को करके कोई चीज हम ये ग्रहण करते हैं, भोग करते हैं, तो वह भोग भयंकर रोग को जन्म देता है। महाभारत काल में महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म, जो आचार्य भीष्म ने बहुत जो है क्योंकि अन्न खाया था कौरवों का, तो वह उपदेश नहीं दे सके। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहां भी वो कुछ नहीं बोल सके। और जब वो उस समय की द्रौपदी कहती है कि आचार्य आपके रहते हुए एक नारी का सम्मान खंड खंड हो रहा है, तो वो गर्दन नीचे कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अन्न खाया था, तो वैसा ही उनका मन हो गया। जब वो सरसैया पर लेटे थे तो उन्होंने बड़ा उपदेश किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उस समय जो मैंने अन्न खाया था उससे जो खून बना था वो दूषित था, और वो जिस अन्न को मैंने खाया था अब वो सारा खून बह गया है, अब इसमें विशुद्धता है, पवित्रता है, निर्मलता है, इसलिए यह उपदेश मैं दे रहा हूं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहले लोग डरते थे कि मैं अपने घर में एक भी रुपए बेईमानी का नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरी संतानें खराब हो जाएंगी। ऐसे कई, क्योंकि नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं,
ऐसी कई जो है नौकरी है, कई ऐसे जो पोस्ट हैं कि जिनमें लोग जाकर के रिश्वतखोर बन ही जाते हैं। तो वो ये एक लोक में प्रचलित था कि ऐसे लोगों के बेटा बेटी जो है वो ऐसे ही होते हैं, अपंग होते हैं, कोई बोलते नहीं है, या अलग अलग लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये सर्वथा सत्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ ईमानदार व्यक्ति है वहाँ निश्चित रूप से वह पवित्रता, वह शुचिता अपना निवास जरूर रखती है। और जो आपने बात कही कि पहले लोग क्या करते थे कि हम जो है बीवी बच्चे वाले हैं, बच्चों वाले हैं, इसलिए गलत काम नहीं करेंगे। आज लोग रिश्वत लेकर के बात को कहते हैं भाई बीवी बच्चे वाले हैं, घर कैसे चलेगा। सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि बीवी बच्चों का भी ऐसा संस्कार हो गया है कि उनकी जो है असीमित मांगे हैं, डिमांड है। कहाँ से पूरा करेगा वो? तो उसको गलत रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इसलिए आज घर टूट रहे हैं, आज दिल टूट रहे हैं, तो जोड़ने वाला कोई नहीं। तो घर को और दिल को जोड़ने का काम केवल जानवान व्यक्ति ही कर सकता है। तो हम तृप्त हों। तृप्त कौन नहीं होना चाहता है? संसार में सब चाहते हैं कि हम तृप्त हों, हम अकाम हो जाएं, निष्काम हो जाएं, अपने मन की शांति को प्राप्त कर लें, भ्रांति हमारी सब मिट जाएं। लेकिन कब मिटेंगी? जब हम आत्मवेत्ता होंगे, आत्मवत व्यवहार करेंगे। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं वैसा दूसरों के लिए हो तो जाकर के मैं तृप्त होऊंगा। मेरे अंदर संतोष की भावना आएगी तो मैं तृप्त होऊंगा। ऐसा पुत्र जो स्वयं तृप्त है वही तृप्त कर सकता है माता पिता को। और जिसकी स्वयं की इच्छाएं, स्वयं की भावनाएं, कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो माता पिता को स्थान नहीं देता है। इसलिए तृप्ति जो है, जो तर्पण है, उसके लिए सबसे पहले संतान को तृप्त होना चाहिए। और माता पिता तो अपना कर्तव्य कर देते हैं, मैंने कई बार इसकी चर्चा की। वो तो हमको तृप्त करते हैं अपने को भूखा रख करके, अपनी भावनाओं को दबा करके, अपने पेट को काट करके, हर प्रकार से पीठ पेट सब प्रकार से वो प्रताड़ित होकर के संतान को उच्च शिखर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं उसकी तृप्ति के लिए। लेकिन अब उसकी तृप्ति तो हो गई, अब उसका कर्तव्य है कि उनकी तृप्ति के लिए कार्य करे, तर्पण के लिए कार्य करे। तो उसके लिए संवेदना आवश्यक है। संवेदना सह अस्तित्व का भाव हो, परस्परता, और जो एक भाव होता है कि सह अस्तित्व में हम जिए, सहभागिता में जिए, सद्भावना में जिए, उसके लिए उसको आत्मवत व्यवहार करके कि मैंने इस समष्टि से पाया है, मैंने माता पिता बड़े लोगों से और जो भी संसार में कुछ मिला है वह किसका परिणाम है? ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, किसी से कोई लेना देना नहीं, तो ये केवल कोरी बातें हैं। उसका जीवन जब तक है तब तक सारे संसार के लोगों का वो उपभोग कर रहा है। इस अस्तित्व में जब तक उसका अस्तित्व है तब तक इस पृथ्वी से वो ले रहा है, इस वायु से ले रहा है, अग्नि से, जल से, आकाश से, वो सब कुछ ग्रहण कर रहा है। ये पंच महाभूत है वो तो ले रहा है। जल पिएगा कि नहीं पिएगा? जो गर्मी है गर्मी लेगा कि नहीं लेगा सूर्य से? सूर्य चंद्र उसकी सेवा में लगे हुए हैं। और कोई बोले मैं तो किसी की सेवा नहीं ले रहा हूं। जो रोटी खा रहा है, रोटी कहां से मिल गई? पृथ्वी से मिली है। पृथ्वी दे रही कि नहीं दे रही? दिन रात दे रही है। पृथ्वी में वो कितना जो जो है फसल को पैदा करने के लिए कितना परिश्रम करता है कृषक। उस पर बैल, अभी तो वाहन, ये ट्रैक्टर आदि हो गए, जुताई के साथ संसाधन हो गए, तो कितना
अन्न पैदा करने के लिए कितने लोगों ने अपनी सेवाएं दी, मजदूरों ने अपनी सेवाएं दी। फिर वो गेहूं बना, गेहूं फिर कटा, फिर उसको कहाँ कहाँ ले गए, मिल में ले गए, उसकी पिसाई हुई, फिर किस प्रकार से आकर के बना, अब उसको हम खा रहे हैं। जो हम घी दूध खाते हैं, कितना उससे प्रोसेस होता है। तो ये कोई कहे कि नहीं मैं तो किसी का एहसान नहीं ले रहा हूं, तो ये केवल उसकी अल्पज्यता है, केवल उसकी संकीर्ण विचारधारा है। तो हम जो मैंने कहा कि सह अस्तित्व, परस्परता और जो स्वाभाविक हमारे गुण हैं वो एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी से कुंजर तक सब परस्पर ही अपने जीवन को जीते हैं। अतः ये हमारा परम कर्तव्य है कि माता पिता के अस्तित्व से हम अपने अस्तित्व को बनाते हैं, इसलिए पूरा उनके प्रति समर्पित रहें। और यही सच्चा तर्पण है। यही यदि हम अर्पण करते हैं उनको, तो ये श्रद्धा पूर्वक किया हुआ तर्पण ही श्राद्ध कहलाता है। एक बात और हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब हम आत्मत व्यवहार करते हैं, जब हम उनके प्रति सदाचार का व्यवहार रखते हैं, तो हम उस समय भी तृप्ति को प्राप्त करते हैं। क्यों? मैंने कहा कि बचपन में उन्होंने तृप्त किया, फिर जो तृप्त व्यक्ति है वही दूसरों को तृप्त कर सकता है। जो अतृप्त है, जो लोभी है, जो लंपट है, जो लोलुप है, वो कभी भी तृप्त नहीं होता है। और जो तृप्त नहीं होता है वो संबंधों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। संबंध उसके लिए कुछ नहीं है, उसकी स्वार्थ की स्थिति उसको चाहिए। एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि एक ही घर में एक व्यक्ति है, माता पिता हैं, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, पूरा परिवार है, लेकिन वह व्यक्ति नशा करता है, वह व्यक्ति मद्यपान करता है, ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है, तो वो अपने एक निजी स्वार्थ के लिए परस्परता को भूल जाएगा, सह अस्तित्व को भूल जाएगा, जो सामंजस्य उसको भूल जाएगा। वो नहीं जानता है, उस समय उसका ज्ञान भस्मीभूत हो जाता है, जलकर के राख हो जाता है, उसका स्वार्थ प्रकट हो जाता है, मुझको नशा करना है। अब माँ के पास पैसे हैं, पिता के पास हैं, पत्नी का जो है आभूषण है, वो जहां से जो मिलेगा उसको दबोच लेगा। घर में भोजन है कि नहीं है, मुझको ये कार्य करना है नहीं करना है, इसका कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, केवल उसको नशा करना है, नशा करना है, और उसके लिए वो सारे घर को प्रताड़ित करता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने माता पिता को तृप्त नहीं कर सकता है, कभी उनका तर्पण ठीक से नहीं कर सकता है। अतः हम अपने जीवन को जो परस्परता युक्त यदि हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक संतान के लिए सौभाग्य की बात होगी, माता पिता के लिए भी उसकी संतान का गौरव बहुत सौभाग्य का विषय होगा। एक एक हमारे द्वारा किया गया कर्म बहुत माने रखता है, बहुत उसका महत्व होता है। यदि हम स्वार्थी भी हैं, स्वार्थ दो प्रकार से, एक तो जो हम लोक में प्रयोग करते हैं स्वार्थी, तो वो सेल्फिश है ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक स्वार्थ अपने लिए अर्थात आत्मार्थ, वो बात अलग है। और जो आत्मार्थ काम करता है, आत्मा के लिए काम करता है, वो तो सबके लिए करेगा। इस जीवन में हम प्रत्येक क्षण उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञ रहें, माता पिता गुरु आचार्य के प्रति कृतज्ञ रहें। तो कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। महर्षि दयानंद इस विषय में बहुत जोर देते हैं। कृतज्ञता अर्थात एहसान फरामोशी सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा पाप है। और कृतज्ञता जब आएगी तो सह अस्तित्व आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन वनस्पतियों से हमको क्या मिल रहा है? औषधि भी मिल रही, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, अनेक प्रकार के फल फूल मिल रहे हैं,
तो ये कृतज्ञ होना चाहिए कि नहीं? सारे पूरे समष्टि के प्रति हम कृतज्ञ होंगे तो ये पुण्य है। हम वैसे अपने जीवन को बनाएंगे, वैसा जीने का प्रयास करेंगे। और ये कहते हैं कि नहीं, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, इनसे हमारा क्या लेना देना, और केवल अपने लिए जिएंगे, तो ये कृतज्ञता है। माता पिता का कर्तव्य था, उन्होंने जन्म दे दिया, अब हम क्या करें? हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। लेकिन जो कृतज्ञ सदा रहते हैं, कृतज्ञता की स्वीकार्यता ही हमारे लिए समझिए कि एक महापुरुष को जन्म देता है, एक सह अस्तित्व को जन्म देता है। मित्र मित्र, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, पति या पत्नी, माता पिता, भाई भाई, गुरु शिष्य, अलग अलग संबंधों में, अलग अलग संदर्भों में हम इन कृतज्ञता के भावों को जब जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। और कोई इसका उपाय नहीं है कि हम संसार को और अच्छा बना सकें। इसके लिए हमको हर पल जो कहा है कि हम सदाचारी रहें, हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ रहें, तो वहां पर ये प्रार्थनाएं हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। सद्भावना दो, सद्प्रेरणा दो, जीवन को मेरे शुचिता से भर दो। जो शुचिता है, जो पवित्रता है, जो व्यक्ति तृप्त होगा उसके अंदर ये पवित्रता आएगी, शुचिता आएगी। और जो अतृप्त होगा उसमें ना पवित्रता आएगी और ना उसमें कोई शुचिता आएगी। इसलिए मन की जो तरंग है, मन के जो वेग हैं, जो आवेग हैं, जो भोगने की हमको ज्यादा चाहत है, वो हमको नरक की ओर ले जाएगी। अगर हमको सीधा मार्ग चाहिए, स्वर्ग का मार्ग चाहिए, सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रसन्नता का, आनंद का मार्ग चाहिए, सहज शांति का मार्ग चाहिए, तो अपने कर्तव्य के प्रति हम सदा सजग रहें। और जब इस परोपकार से, सदाचार से अपने जीवन को हम बढ़ाएंगे तो एक विधान के तहत हमको, कार्य कारण के तहत हमको वो सहजता में वो सारी चीजें मिल जाएंगी, वो तृप्ति की अनुभूति हमको होने लगेगी। और ये बात जो कहते हैं, सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। ये जीवन निराला हो, उसके लिए हमको उस विधाता के आदेश, निर्देश, उपदेश का पालन करना चाहिए। माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जो संतानें ऐसा कर पाएंगी, वही संतानें जब पिता बनेंगी, वही पुत्र जब पिता बनेगा, तो उसकी संतानों से वही ब्याज सहित, सूद सहित वो मिलेगा। और जिसने अपने माता पिता को नहीं माना है, उन माता पिता को तृप्त नहीं किया है, तो वो भी कभी तृप्त होने की कल्पना ना करे अपने पुत्र और पुत्रियों से। यह अटल सत्य है। जैसा जिसने बोया है उसको वैसा काटना पड़ेगा। यदि आम का जो है पेड़ नहीं लगाया है, बबूल का पेड़ लगाया है, तो आम कहाँ से मिलेगा? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए? आम कहाँ से मिलेगा? उसको नहीं खा सकता है। तो हम माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें, उनकी आज्ञा का सदा सर्वदा पालन करें और वेदोक्त जीवन को जिएं, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाएं। इस संसार के आकर्षण से बचें, अपने आप को हम जानें,
अपने कर्तव्य को जाने। मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक संतान हूँ। माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। जिन माता पिता ने मुझको बड़ा किया है, जिन माता पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिन माता पिता के खून पसीने की कमाई से मैं पढ़ा हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ, उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। क्या उन्हीं का कर्तव्य है, मेरा कुछ नहीं है। अनेक संदर्भों पर हम विचार करें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो आज की कक्षा को यही परिविराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।